झारखंड के संथाल परगना में फिलहाल राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। संथाल की धरती सियासत का केंद्र बनी हुई है। बात चाहे झामुमो, कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी दल की हो, सभी का पूरा ध्यान संथाल की तरफ है और इस चक्कर में आपस में ही वे बहसा बहसी पर उतर आए हैं। सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस के बीच तकरार की स्थिति बन रही है। वो क्या है? हूल दिवस जो नजदीक है। 30 जून को संथाल विद्रोह का सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी दिन माना जाता है। इसी दिन साल 1885 में अंग्रेजी हुकूमत और दमनकारी महाजनों के खिलाफ युद्ध छिड़ा था। सीदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में 50,000 से भी अधिक की संख्या में आदिवासियों ने जान की बाजी लगाकर संथाल की धरती और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। आदिवासी इस दिन को संघर्ष और अंग्रेजों के द्वारा मारे गए अपने 20,000 लोगों की याद में मनाते हैं। राजनेताओं के लिए भी यह दिन काफी विशेष है, खासतौर से तब जब उन्हें संथाल की धरती पर अपने पैर जमाने हो और वहां की जनता को अपने पक्ष में करना हो। यही वजह है कि सभी दलों के नेता, विधायक, सांसद सब सिदो कान्हू की जन्मस्थली साहिबगंज स्थित भोगनाडीह जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हालांकि वहां की बेबस और लाचार जनता की फिक्र किसी को नहीं है। इस बार भी वही नजारा देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने तो हूल दिवस को अपने पक्ष में भुनाने के लिए पहले ही पूरी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सहित सभी प्रदेश स्तरीय नेता 26 से 30 जून तक संथाल में रहेंगे। इस दौरान देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला से पंचायत स्तर तक के पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठकें होंगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देना है, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और आदिवासियों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी है। कांग्रेस का दावा है कि संथाल परगना में यह पदयात्रा पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करेगी। हालांकि झामुमो की नजर में ये दावा झूठा है। पिछले दिनों झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तक कह दिया कि संथाल परगना ने कांग्रेस को इसलिए सीट दिया क्योंकि कांग्रेस झामुमो के साथ गठबंधन में है। जो भी झामुमो के साथ रहेगा, संथाल परगना उसको भी चाहेगा। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्यार करता है। संथाल की जनता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को बेतहाशा मोहब्बत करती है। हालांकि इस बात पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी का कहना है कि झामुमो और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू अगर निकल जाता तो सिक्का खोटा हो जाता, बाजार में उसकी कीमत शून्य हो जाती। इसलिए ऐसे बयानबाजी से गठबंधन के साथी को बचना चाहिए ताकि विपक्षियों को अवसर न मिले। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा पहले से ही संथाल में सक्रिय है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी संथाल में पहले ही चौपाल लगा चुके हैं। भाजपा विधायक चंपई सोरेन भी संथाल में लगातार दौरे कर रहे हैं और रोटी बेटी माटी के मुद्दे पर संथाली जनता को गोलबंद करने में जुटे हैं। पार्टी यहां आदिवासी अस्मिता और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार पर हमला बोल रही है। हूल दिवस के मौके पर पार्टी ने साहिबगंज और आसपास के क्षेत्रों में सांस्कृतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाना और झामुमो के गढ़ में सेंध लगाना है। बीते कल केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बहरहाल संथाल की धरती पर लगातार बढ़ती राजनीतिक गतिविधियां तस्दीक दे रही हैं कि कभी केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित रहने वाला हूल दिवस इस बार राजनीतिक प्रदर्शन का भी मंच बनेगा। कुल मिलाकर हूल दिवस का आयोजन झारखंड की सियासत के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजनीति किस ओर करवट लेती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।